किसान आंदोलन के दौरान भी हमने आपके बयान देखे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी आपने उनकी आवाज़ पहुंचाई। तो क्या अब की बार भी उस जिम्मेदारी में आप दिखेंगे सीएम मनोहर लाल से या उनसे? बीजेपी के तमाम नेताओं का अगर हम जिक्र करें तो वो अभी तक नहीं पहुंचे। पहलवान उन्हें इनवाइट भी कर रहे हैं, विपक्ष के नेता वहाँ पर पहुँचे हैं। आप वहाँ पर पहुँचे, किसी बीजेपी नेता की कोई प्रतिक्रिया आई और ये आपके लिए क्या नुकसानदेह साबित हो सकता है वहाँ जाना? जिसमें हिम्मत हो वो उठे इस बात के लिए, और जो सिर्फ पार्टी से बंद के बात करना चाहता है, मैं तो वो कहता हूँ कि जो जाते हैं वो भी राजनीतिक तौर पे वहाँ मत जाएं। जो पुलिस कार्रवाई करने में शिथिल है, तेजी नहीं दिखा रही, वहाँ कहीं ना कहीं तो उसको इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर आरोप हैं कि वो वहाँ की कई जो सीटें हैं उन पर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं। नमस्कार, राम राम। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। इस वक्त चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं और चूंकि पहलवानों का धरना भी लगातार जारी है, पहलवानों के बीच भी वो होकर आए हैं। सर, पहला सवाल यही कि बीजेपी के तमाम नेताओं का अगर हम जिक्र करें तो वो अभी तक नहीं पहुंचे। पहलवान उन्हें इनवाइट भी कर रहे हैं, विपक्ष के नेता वहाँ पर पहुँचे हैं। आप वहाँ पर पहुँचे, किसी बीजेपी नेता की कोई प्रतिक्रिया आई और ये आपके लिए क्या नुकसानदेह साबित हो सकता है वहाँ जाना? देखिए, बात यह है कि इसको आप एक राजनीतिक दृष्टिकोण से मत देखो। ये जो हमारी जो बेटियां जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक बहुत बड़ा नाम पैदा किया है, हमारे देश का नहीं बल्कि जिस प्रदेश से ये आती है, जिस अखाड़े से ये आती हैं, कईयों को तो इसी बात की तकलीफ है कि ये एक ही अखाड़े की, तो ये कोई, मैं ये कहता हूँ कि इसको हमारे को इस दृष्टि से देखना चाहिए कि एक आवाज़ उठाई है उन्होंने, और उस आवाज़ पे देश में युवा वर्ग और ख़ास तौर पे महिलाएं, उनके लिए एक संदेश है कि प्रजातंत्र में सबसे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार, उसमें लिबर्टी भी एक अधिकार है, और उस अधिकार को देखते हुए उन्होंने कहीं शोषण की घटनाएं किसी भी रूप में हो, उनके खिलाफ जो आवाज़ उठाई है, उसमें सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। ये कोई साधारण सिर्फ पहलवानों की बात नहीं है। तो किसी बीजेपी नेता का कॉल आया, आप वहाँ गए और अब तक? नहीं, किस बात का कॉल आएगा मेरे को? क्योंकि पार्टी का समर्थन तो नहीं है। पार्टी की बात मैं आपको शुरू में ही ये बात कही है कि पार्टी से ऊपर उठ के बात है ये। इसमें कोई बीजेपी, कांग्रेस या सीपीआई, सीपीएम या कोई राष्ट्रीय दल या कोई क्षेत्रीय दल की बात नहीं है। और जो जिसमें हिम्मत हो वो उठे इस बात के लिए, और जो सिर्फ पार्टी से बंद के बात करना चाहता है, मैं तो वो कहता हूँ कि जो जाते हैं वो भी राजनीतिक तौर पे वहाँ मत जाएं। राजनीति का मतलब इस मुद्दे पे, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए सदियों से आवाज़ उठती रही है। और इन लड़कियों का मैं ये कहूँ कि इस बात के लिए मैं इनका प्रशंसक हूँ कि इन्होंने एक बहुत ही मौलिक मुद्दे को उठाया है, और उसमें मैं ये समझता हूँ कि मैंने तो अपनी तरफ से ये कहा भी है कि मैं पूर्ण रूप से उनकी जो भावनाएं हैं उनको देखते हुए, और जिस लड़ाई को वो लड़ रही है उसमें पूरा सहयोग देंगे हम। लोकतांत्रिक तौर पर देखें तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई किसी तरह की कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। तो क्या ये भी एक लोकतंत्र के लिए हम खतरा माने कि एक व्यक्ति बाहुबली हैं, वो सांसद हैं, उनके पास ताकत है, सत्ता है, रसूख है? देखिए, सामाजिक जो हमारा ताना बाना है उसमें समाज का दृष्टिकोण, और समाज अगर इकट्ठा होके चले तो कोई जिन विशेष शब्दों का आपने उच्चारण किया है, बाहुबली है, तगड़ा है, इनका कोई अर्थ नहीं होता। और अगर है तो ऐसे मुद्दों पे लोग हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहने की शक्ति रखेंगे, तो ऐसे इन शब्दों का फिर कोई अभिप्राय नहीं होता, कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन कल्चरल तौर पर अगर देखें तो लोग भी इन चीज़ों को मान लेते हैं, लोग भी इन्हीं शब्दों को बोलना शुरू कर देते हैं।
नहीं, मैंने बताया ना आपको कि ये शब्द कोई शब्द तो बनाते हैं लोग। अब शब्द कोई ऊपर से तो आता नहीं कि परमात्मा से कोई शब्द आए। हमारे अपने जीवन में जो जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनका सही इस्तेमाल करें तो लोग कहेंगे ये बड़ा शब्दों का चयन इसका बहुत अच्छा होता है और बड़ी शालीनता से बात करता है। शब्दों को अगर हम गलत तरीके से बोलेंगे तो कहेंगे ये तो गालियां देता है। तो मैं नहीं मानता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई की किस चीज़ के लिए, किस उद्देश्य के लिए ये लड़ाई है, वो है ज़रूरी सोचना। और वो ये है कि जो हमारा एक अधिकार है, एक अच्छे नागरिक के तौर पे जीने का, अपने अधिकारों को अपने साथ रखने का, उस पे कोई अगर कुठाराघात होता है तो उसके लिए संघर्ष कर रही हैं ये बेटियां। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं किया या सिर्फ खेल के लिए नहीं किया। ये सारी महिला जो समाज है, जो इस देश का आबादी इस मुल्क में महिलाओं की है, उनके अधिकारों की बात। तो क्या जैसे आप जैसे लोग भी वहाँ पर गए हैं, मान ले चाहे वो राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अगर इसे फिर भी एक पॉलिटिकल नज़रिए से ना देखा जाए तो क्या ऐसे प्रेशर पड़ता है जो जिन पर आरोप हैं या जिस पार्टी से वो ताल्लुक़ रखते हैं? पार्टी और जिन पे आरोप है वो अलग बात है। इस कार्य को करने में अब पुलिस की भूमिका वो ज़रूरी है। और जो पुलिस कार्रवाई करने में शिथिल है, तेज़ी नहीं दिखा रही, वहाँ कहीं ना कहीं तो उसको इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर जिन जिन विषयों पे हमारे बेटियों ने आवाज़ उठाई है उन पे अगर हमारी बेटियां ये कहें कि हमारे को संतुष्टि है इनके इंक्वायरी से, इनकी पूछताछ से, तो मैं कहूँगा कि एक सही दिशा में है। और अगर वही ये कहें कि नहीं पहले तो शिथिल थी अब उससे भी ज़्यादा कमज़ोरी दिखाने लगे, तो ये गलत है। इसलिए जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई हो और अपनी जो पुलिस ने कार्रवाई इंक्वायरी के रूप में, पूछताछ के रूप में करनी है उसका जल्दी करें। जल्दी का मतलब यही होता है कि निष्पक्ष और सही। और जितनी देरी लगेगी उसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा अड़चन है जो हमारे को शक पैदा करती है कि ये जो इंक्वायरी है ये पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। ये है। एक तर्क ये भी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जिन पर आरोप हैं कि वो वहाँ की कई जो सीटें हैं उन पर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं। आप क्या समझते हैं कि प्रभाव रखने वाले जो लोग हैं वो इन बातों को नहीं जानते? या जो ये कह रहे हैं कि जो ये बात कहते हैं कि प्रभाव रखते हैं इसलिए पुलिस इंक्वायरी कमज़ोर है या धीरे चल रही है, जब कोई मुद्दा बनता है ना तो वो फिर प्रभाव और सारी चीज़ें ताक पे रखी जाती हैं। मुद्दों के साथ कभी भी किसी भी शासक को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुद्दों के आधार पे अगर वो जन आक्रोश में पैदा हो जाएगा तो उसका कोई लाभ उस आदमी को नहीं हो सकता या उस सरकार को नहीं हो सकता या उस पार्टी को नहीं हो सकता जो पार्टी के बारे में लोग ये कहते हैं कि ये मुद्दे को शिथिल करना चाहते हैं या मुद्दा इसलिए शिथिल है कि वो कुछ प्रभावशाली हैं। मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। और ये कोई भी नहीं, साधारण सोच का आदमी भी इन बातों पे ये सोचेगा कि नहीं ऐसा नहीं है। न्याय प्रक्रिया में देरी लग सकती है लेकिन जो इंक्वायरी है, जो पूछताछ है, उसमें जल्दी करने की ज़रूरत है। मैं तो ये मानता हूँ। न्याय प्रक्रिया का तो एक अलग है, एक एक्ट के तहत है, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं लंबी भी चल सकती है, लेकिन इंक्वायरी और वो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो कि आप FIR दर्ज करो और फिर उसके बाद भी
शिथिल चले तो वो अच्छा नहीं। और मैंने पता किया था उस दिन मैं जब गया था वहाँ जंतर मंतर पे, तो उन्होंने कहा था कि कुछ पुलिस अब आगे बढ़ी है और मुझे लगता है कि जल्दी उस पर इंक्वायरी कंप्लीट होगी। अच्छा, जैसे कुश्ती से जुड़े क्षेत्र में भी हम ऐसी खबरें देखते हैं, जो खेल गांव देहात से जुड़ा रहा, जो हमारी कहें कि खून का रहा, एक ब्लड लाइन वाला एक गेम ऐसा रहा। जब हम इस तरह की खबरें सुनते हैं तो क्या मानते हैं कि गांव देहात के लिए खबर अच्छी नहीं है? नहीं, खबर तो कोई भी अमानवीय घटनाएं जो हैं वो चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, सबको अच्छा नहीं लगेगा। और जो अच्छी चीज़ें होंगी वो सबको अच्छी लगेंगी। तो ये किसी एक वर्ग के लिए भाई गांव वालों को अच्छी नहीं लगी, किसी को भी अच्छी नहीं लगी। और आप देखना इसमें जो युवा संगठन हैं उनमें ज़्यादा इस बात के प्रति लोग आकर्षित हुए हैं कि हमारे अधिकार हैं और अधिकारों की रक्षा हमारे को करनी चाहिए। यही तो मैं ये कहता हूँ प्रजातंत्र, या जिसको हम लोगों का राज बोलते हैं, वो यही तो है कि आपको अपने अधिकारों की रक्षा करने, अपनी अभिव्यक्ति करने, अपने विचारों को पूरे तौर पर प्रकट करने, और कहीं अन्याय हुआ है तो उसके अंदर लड़ाई लड़ना, यही तो अधिकार हैं जिससे कि समाज, जीवित समाज का ये मैं ये कहूँ कि जीवित समाज दर्शाता है इन बातों को। ना तो आज से 100-125 साल पहले तो स्लेवरी दुनिया में थी, यानी मानव जाति को जानवरों की तरह बेलों से बांध के रखा जाता था। तो ये एक तब्दीली है, और इस तब्दीली में हमारा बहुत बड़ा मुल्क है जिसने आज़ादी हासिल की है, बड़ी कुर्बानी दे के की है। तो सर, ये मेरा आखिरी सवाल, जब आप पहलवानों से मिले तो उनका क्या रिएक्शन था? वो भावुक थे? वो क्या जाहिर कर रहे थे, क्या बता रहे थे? देखिए, पहलवानों ने जो मुद्दे उठाए हैं उनके प्रति वो ये समझते हैं कि हो सकता है हमारा संघर्ष लंबा चले, लेकिन लंबा संघर्ष मैं ये कहता हूँ कि ज़्यादा उसका फिर प्रभाव बनता है। उसकी जो स्केल है, उसकी जो दिशाएं हैं, जो उसका वो बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो लेकिन उनमें हौसला है, और जिन बातों को उठाया है उन पे वो न्याय चाहते हैं, और वो न्याय उनको मिले इसलिए वो संघर्षरत हैं। और लोगों का जुड़ाव जो उनके साथ हो रहा है वो उनको ज़्यादा ताकत देता है, ज़्यादा बल देता है इस बात के लिए कि हम इस मुद्दे को आखिर तक अंजाम इसका देखेंगे कि हमारे को अन्याय के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसमें हमारी जीत हो। एक और सवाल जो मेरे मन में आया, किसान आंदोलन के दौरान भी हमने आपके बयान देखे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी आपने उनकी आवाज़ पहुंचाई, तो क्या अब की बार भी उस जिम्मेदारी में आप दिखेंगे सीएम मनोहर लाल से या उनसे? कि मैं इसमें मनोहर लाल जी की कोई भूमिका नहीं, क्योंकि ये हरियाणा का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। लेकिन मैंने संगठन जो हमारा है भारतीय जनता पार्टी का, संगठन के माध्यम से मैंने जो हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनसे 2 बार इस मुद्दे पे बात की है। मैंने कहा आप संगठन की तरफ से इस चीज़ का हल निकालने की कोशिश करो, जल्दी हल निकलेगा तो संगठन को भी उस चीज़ का, लोगों में भी ये बात जाएगी कि संगठन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। तो मेरी 2 बार बात हुई है उनसे। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें, देखो ये चीज़ें ऐसी हैं इनमें बातचीत से जल्दी हल निकलते हैं, तो होनी चाहिए ये। तो मैंने तो ये प्रयास किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ थे और पहलवानों के मसले पर उन्होंने अपनी राय रखी है, और पहलवानों से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे। हरियाणा तक के साथ जुड़े रहिएगा। राम राम।